असदुद्दीन ओवैसी सरकार पर भरोसा क्यों ना करें? जो सरकार कह रही है, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं आंख में आंख डालकर हम बात करते हैं, हमने खदेड़ दिया लोगों को जो हमारी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे, शहादत दी है लोगों ने, तो ये बात हम फेस वैल्यू पर क्यों नहीं लेते? सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने जो ऑल पार्टी मीटिंग में बयान दिया वो सरासर गलत और झूठ बयान था। मैं उसको झूठ क्यों कहता हूं, जरा सुन लीजिए। 17 जून को एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान है मिनिस्टर का कि चीन भारत की टेरिटरी में घुसा। 20 जून का बयान है, 25 जून का बयान है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन मिनिस्टर का बयान है। डिफेंस मिनिस्टर का 3 जून का बयान है कि चीन की फौज बड़ी तादाद में भारत के LAC इलाके में घुस चुकी है। अच्छा, इसका भी यकीन नहीं है तो फिर हमारे नहीं देखिए, नहीं, आप सिलेक्टिवली कोट कर रहे हैं ओवैसी साहब। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया सर्वदलीय बैठक में, उसके बाद अगले दिन बयान जारी किया प्रधानमंत्री कार्यालय ने कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया कि ना कोई घुसपैठ हुई है, ना हो रही है, ना किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ है, ये 15 और 16 जून की दरमियानी रात की हकीकत बयां की प्रधानमंत्री ने। देखिए, आपको मैं इसलिए मुझे मुकम्मल करने दीजिए कि हमारे भारत के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने जो PTI को इंटरव्यू दिया, उन्होंने क्या ये नहीं कहा कि चीन को अपनी फौज को भारत के इलाके से हटाना चाहिए? अब बताइए कि प्रधानमंत्री सच कह रहे थे या हमारा जो नहीं, वो 15 और 16 की बात कह रहे थे। नहीं, सुनिए, नहीं, उन्होंने 15-16 का जिक्र नहीं किया, बल्कि 15, अगर आप 15-16 की पे इसरार कर रहे हैं तो ऑल पार्टी मीटिंग से पहले जो हमारे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल की मीटिंग हुई थी चीन के मेजर जनरल के साथ, वो तो सिर्फ गलवान वैली के ऊपर डिसएंगेजमेंट हुआ था। जब डिसएंगेजमेंट की बात हमारी सरकार ने की है तो फिर कैसे हमारे सिपाही मारे गए 20? और हमारा सवाल यह है कि जो हमारे सिपाही 20 मारे गए वो भारत की टेरिटरी पर नहीं मारे गए थे क्या? किसकी टेरिटरी पर मारे गए थे? और प्रधानमंत्री ने क्यों यह कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई वहां पर है? प्रधानमंत्री ने देश को धोखा दिया है। सैटेलाइट इमेजेस प्रधानमंत्री को झूठा साबित करते हैं। प्रधानमंत्री को हमारे भारत के एम्बेसडर ने जो PTI को इंटरव्यू दिया वो उनको झूठा साबित करता है। और सैटेलाइट इमेजेस ये भी बताते हैं कि जिस जगह पर हमारे वीर जवानों ने अपनी जान दी थी, उस PP पेट्रोल पॉइंट 14 पर आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, चीन का वहां पर कब्जा है। और आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं ओवैसी साहब, आप झूठ जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, विपक्ष के बड़े नेता हैं, एक मिनट, शरद पवार देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वो सीधा कहते हैं हमें अभी सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहना चाहिए। वो बल्कि सीधा निशाना साध देते हैं राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, जो सबसे ज्यादा सवाल उठा रही है कि पीछे जाओगे, 45,000 स्क्वायर वर्ग जो किलोमीटर है इलाका वो किसने दिया? राजनीति अभी मत करो, देश को एकजुट होने की जरूरत है। और आप राजनीति कर रहे हैं, आप भी कांग्रेस वाला काम कर रहे हैं ओवैसी साहब। नहीं सर, मैं कांग्रेस का सख्त मुखालिफ हूं। मैं कांग्रेस तो मुझे बीजेपी का B टीम कहती है। अब रहा सवाल शरद पवार साहब का, तो शरद पवार साहब क्योंकि इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये डर रहे हैं कि उनका भी पोल खुल जाएगा। मगर मैं देश के साथ खड़ा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि ना सिर्फ गलवान बल्कि नकुला पास अरुणाचल प्रदेश में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, 2.5 किलोमीटर अंदर चीन घुस चुका है। सर, आपने हॉट स्प्रिंग्स कहां से आई है ये आपकी जानकारी? यही तो बीजेपी पूछती है, यही तो शाहनवाज हुसैन पूछ रहे हैं। मैं बता देता हूं। और मुझे कल बीजेपी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में मुझे बुक कर ले। मैं बीजेपी को यह कह रहा हूं कि सैटेलाइट इमेजेस जो डीपैक के हैं वो ये बता रहे हैं। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि ब्रह्मा चेलानी जो हमारा सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया में जाना माना है, उसने लिखा। मैं ये कह रहा हूं कि भरत कर्नाड जो CPR का हमारा सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने लिखा। मैं ये कह रहा हूं कि अजय शुक्ला जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे फौज में, उन्होंने लिखा। मैंने कहा कि सुशांत सिंह जो लेफ्टिनेंट था हमारी फौज में, जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखता है, उसने कहा। मैं ये कह रहा हूं कि मनु पबू जो इकोनॉमिक टाइम्स में लिखता है, उसने लिखा। क्या ये सब झूठे हैं? आप
आप बताइए कि चीन ने, आपने सही कहा, गलवान में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि पोंगसांग सू सदर्न बैंक में चीन ने हेलीपैड बना लिया। आप उसको नहीं मानते। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से कि क्या हम पीपी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकते? क्या PP4 जहां पर हमारे जवान शहीद हुए, एक एक कर ओवैसी साहब, एक एक कर सवाल। देखिए, मैंने शाहनवाज हुसैन से यह सवाल किया था कि वो बता दें कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के दरमियान में क्या हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने शाहनवाज हुसैन साहब से पूछा था कि जिस जगह पर हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, क्या वहां पर चीन का अब कब्जा है या नहीं है। रहा सवाल कि भाई भारत सरकार ने कौन सी बात कही है। आज मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, चीन का नाम लेने से कतराते हैं। प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान से नहीं डरते हैं। प्रधानमंत्री ने उरी में जब हमला हुआ था, हमारे 16 जवान मारे गए, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा हुआ तो आपने बालाकोट किया। क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी हमारे 20 वीर जवान भारत की सरजमीन की हिफाजत करते मारे गए, उनकी शहादत को रायगा जाने देंगे आप? बताइए शाहनवाज साहब, वो जो जवान 20 मारे गए, वो भारत की टेरिटरी पर मारे गए थे या नहीं मारे गए थे? अगर नहीं मारे गए तो फिर आप चीन की तारीफ कर रहे हैं, आप चीन की मदद कर रहे हैं। हम भारत की एक एक जमीन की हिफाजत का सवाल आपसे कर रहे हैं, और हमारा यह हक है कि आप सरकार में बैठे, आपसे पूछा जाए आपके हमारे प्रधानमंत्री चीन को कितने मर्तबा गए। देखिए, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, आपने उनको क्यों नहीं कहा कि गोली चलाएं? क्यों रोका आपने उनको? क्यों गोली चलाने नहीं दी आपने? 20 जवान हमारे शहीद हो गए। और आपको समझना चाहिए मिस्टर शाहनवाज हुसैन कि आर्टिकल 6 जो 1996 का एग्रीमेंट है, वो इस बात की इजाजत देता, अगर हमला हो रहा है तो लिमिटेड आर्म्स आप यूज कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि PP14 पर, जहां पर हमारे जवान शहीद हुए, आज दोबारा चीन के कब्जे में है। आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है मिस्टर शाहनवाज हुसैन कि डेप्सांग में 15 किलोमीटर अंदर चीन की फौज हमारे टेरिटरी में घुस चुकी है। और आपकी सरकार, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि भारत के टेरिटरी में आप लोग एक बफर जोन बना रहे हैं। आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं। 5 किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर नहीं, वो पूरी भारत की जमीन है। क्या हम उस जगह पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं फिंगर 4 से फिंगर 8 तक? मैं फिर से कह रहा हूं, पास अरुणाचल प्रदेश में चीन इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बावजूद भी, बॉर्डर एग्रीमेंट के बावजूद भी 2.5 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। शाहनवाज साहब, ये मिसइंफॉर्मेशन है, नाकामी है, और आप बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आप नहीं बल्कि सैटेलाइट इमेजेस तो मेरे नहीं है ना, सैटेलाइट इमेजेस झूठ नहीं कह सकते। चलिए ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। सवाल करना अलग बात है, सवाल मजबूत करता है लोकतंत्र को, सरकार की जिम्मेदारी तय करता है। आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। 1 मिनट, अब ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा है ना सर, बेचारे शाहनवाज पर आपको रहम करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी में सवाल ही नहीं कर सकते। वहां पे जिल्ले इलाही का कानून चलता है कि कोई सवाल ही नहीं किया जा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। शाहनवाज साहब, वो आपकी पार्टी का उसूल होगा। भारत में जमहूरियत जिंदा है। अगर नरेंद्र मोदी का रवैया आप लोगों से डिक्टेटोरियल है, वो तो हमको मंजूर नहीं है। बहैसियत सिटीजन के हम पूछते रहेंगे। हम देश के वफादार हैं, नरेंद्र मोदी के वफादार नहीं है। हम देश से कभी गद्दारी नहीं करें, ना करेंगे। हां, नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करेंगे इसलिए कि नरेंद्र मोदी सरासर नाकाम साबित हुए हैं भारत को हिफाजत करने के लिए, और चीन के मामले में एक्सपोज हो चुके हैं। सवाल करना जमहूरियत का बुनियादी उसूल है, वरना जमहूरियत नहीं रहेगी। और आप अगर ये कहेंगे कि मैं आपके साथ आकर थाली बजाऊं, ताली बजाऊं, दिया जलाऊं, नहीं हो सकेगा। नहीं, दो चीजों को जोड़ रहे हैं ओवैसी साहब। आप 2 पैरेलल एग्जांपल्स नहीं दे रहे हैं। क्या ये संवेदनशील मसला नहीं है चीन के साथ? 1 मिनट शाहनवाज भाई, व्यापारिक रिश्ते भी हैं हमारे, बहुत सारा माल, हम कितना भी सड़कों पर जाकर प्रदर्शन कर लें, बहुत कुछ चीन की घुसपैठ हमारे आर्थिक जीवन में हो गई है।
ये संवेदनशील सर, मसला है, सैन्य कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है, तो वक्त देने को तैयार क्यों नहीं है आप लोग? सर एक मिनट, मुझे शाहनवाज साहब से पूछना है, क्या हम चीन के तमाम प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें? अगर हम, आप बोलिए खुलकर कहिए, हम बायकॉट करेंगे? अगर बायकॉट करेंगे तो बताइए 3 बिलियन का जो मेडिसिन बनते एपीआई वो चीन से आता है, आप बंद करेंगे? अगर आप बायकॉट की बात करते हैं, आपके लोग निकलकर चीन के प्रोडक्ट जलाते हैं शाहनवाज साहब, तो पीएम केयर्स फंड में, वो तो कर दीजिए। आप सुनिए, पीएम केयर्स फंड में Xiaomi ने 10 करोड़ रुपए दिए, चीन की कंपनी है, मेरी नहीं है। OPPO 1 करोड़ 1 करोड़ दिया पीएम केयर्स में, हुआवी 7 करोड़ दिया, OnePlus 1 करोड़ दिया, टिकटॉक 30 करोड़ रुपए, और आप कह रहे हैं कि चीन का बायकॉट करना चाहिए। शाहनवाज साहब, आपका चीन से हम 17 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हम करते हैं 65 बिलियन डॉलर्स का, बंद करिए ना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हमारे 20 जवान शहीद होने के बाद मोदी सरकार ने कहा कि अब हमने अपनी सेना को पूरे इख्तियारात दे दिए। इसका मतलब क्या है कि आपने इख्तियारात नहीं दिए थे सेना को, जिसकी वजह से उन 20 जवानों की मौत हुई। उन मौत की जिम्मेदार ये मोदी सरकार है। और मैं फिर से कह रहा हूं शाहनवाज साहब, आप पढ़ के नहीं आए आर्टिकल सर, हमने जो 1990, देखिए आप जो बोल रहे थे नहीं बोला मैं, आर्टिकल 6 ऑफ 1996 का एग्रीमेंट कहता है, यही चीन और भारत का एग्रीमेंट, कि अगर हमला होगा तो लिमिटेड आर्म्स में जवाब दिया जा सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी सरकार नाकाम साबित हुई है। मैं देश का वफादार था और रहूंगा। ओवैसी साहब, मैंने सवाल कुछ पूछा, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था, आपसी राजनीतिक जंग से चीन पर हम कॉस्ट इंपोज कर पाएंगे क्या? यहां राजनीतिक तू मैं जूतम पैजार हो रहा है। जवाब सबक हमें सिखाना है चीन को, हम आपस में सबक सिखा रहे हैं। देखिए सर, यह मामला ऐसा है कि अगर इनसे सच्चाई को पूछा जाए तो बीजेपी कहती है कि झूठ पर यकीन करो और सच्चाई की तहकीक करो। हम ये नहीं चाहते। सैटेलाइट के इमेजेस ना न्यूज 24 के हैं, ना ओवैसी के, ना शाहनवाज के हैं। सैटेलाइट के इमेजेस बता रहे हैं, ये लोग यकीन नहीं करना चाह रहे और देश की जनता को झूठ कह रहे हैं। जब अगर नहीं घुसे तो फिर हमारे जवान कैसे मारे गए, और अगर घुसे तो फिर अगर नहीं, वहां पर नहीं है तो फिर सैटेलाइट इमेजेस ये क्यों बता रहे हैं? रहा सवाल के चीन का बायकॉट करने का, चलिए भारत सरकार एक डिसीजन ले ले। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज पहली मर्तबा आज भारत और चीन जंग के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे हालात वहां पर पैदा हो चुके हैं। आप समझ नहीं रहे कि ले से 100 किलोमीटर पर पीओके में चीन के एयरफोर्स वहां पर लैंड कर चुकी है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार को होश के आंख ले। मोदी जी जिनपिंग पर बेइंतहा भरोसा करते हैं, और वही गलती जो नेहरू ने की आज मोदी ने की। 62 में नेहरू ने गलती की थी और 2020 में मोदी ने गलती की। मैं मुकम्मल सवाल पूछता हूं, मैं पीछा नहीं छोड़ता किसी का। आप रक्षा मंत्री को फोन क्यों नहीं करते? आपका फोन नहीं उठाते क्या राजनाथ सिंह? ओवैसी साहब, सर शाहनवाज जो है ना, बेचारे खालिस जहन लेकर आकर बैठे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर कहा कि सर, पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, एक व्हाइट पेपर जारी करिए जिसमें यह बताइए कि 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने 2020 तक कितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया। मैंने कहा कि इंक्वायरी कमेटी बनाइए, जिस तरह सुबह कमेटी बनाई गई थी कारगिल के बाद, मालूम हो सके। मैंने यह पूछा कि आखिर 15 जून की रात को हमारे सिपाहियों को रात में किसने भेजा ऑर्डर देकर, और किसने कहा कि गोली ना चलाओ। ये सब हमने पूछा है। अब इनको नहीं मालूम तो क्या करेंगे? इनको सिर्फ मोदी से इतना डर है शाहनवाज को कि वो उनको एमपी नहीं बना रहे हैं, ना उनको मिनिस्टर नहीं, निजी टिप्पणी नहीं। अरे भाई मेरे शाहनवाज नहीं, हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। जाए बॉर्डर पर जाके देखें, सैनिकों से मिले। आप जाते क्यों नहीं है ओवैसी साहब? एक मिनट शाहनवाज भाई, सिर्फ ओवैसी साहब आप क्यों नहीं जाते? अगर बीजेपी, आप कहते हैं राजनीति करती थी विपक्ष में, ये तो सीमा पर भी पहुंच गए थे, संकल्प पत्र जारी करते थे, आरोप लगाते थे, आज पूछो तो हमें देशद्रोही कह देते हैं। आप क्यों नहीं जाते? सीमा पर जायजा लीजिए ना।
सर देखिए, सीमा पर जाने के लिए मैं तैयार हूं, ना सिर्फ जाने के लिए बल्कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे कि भारत के पूरे एमपीज को जाकर वहां पर अपनी जान देना है तो इंशाल्लाह मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मगर प्रधानमंत्री से सवाल करने का मतलब यह है कि एंटी नेशनल हो गए हैं। नहीं, सीमा पर क्यों नहीं जाते आप? सीमा पर अरे जाकर सर, देखिए ना हुआ क्या है। अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन सरकार लेके जाती है, हम तैयार हैं। आप तो ऑल पार्टी मीटिंग में हमको नहीं बुलाते, आप तो पीटीआई को एंटी नेशनल करार देते हैं। सर मैं आपसे कह रहा हूं कि आज जो स्थिति है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत और चीन वॉर के करीब आ चुके हैं। शाहनवाज साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो वॉर रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 12 दिन के हैं, 12 दिन के हैं। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाएंगे। होश के नाखुन लीजिए। आप देश को टीआरपी की तरह चला रहे हैं, रेटरिक की तरह। और ये जो हाल हुआ है ना ईस्टर्न लद्दाख में, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की ये पर्सनल नाकामी है।